स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सिकंदर में। आज की इस वीडियो में मई 2023 का जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इसमें पार्ट ए इस वीडियो में हम कवर करेंगे और पार्ट बी और पार्ट सी जो है वो हम अगली दो वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान और अदर जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के हम क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन लेकर के आते हैं इसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर पहला आपका यहाँ पर दिया हुआ है, पी स्पाइस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये पिछले साल भी हमारे को पढ़ने में मिला था और मैंने एग्ज़ाम में भी करवाया था बच्चों को, बहुत सारे टेस्ट में भी दिया था। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है पर्सनल, पी फॉर पर्सनल है और स्पाइस का मतलब है सिमुलेशन प्रोग्राम फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। ये इसका सही आंसर है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। जिसने भी लगा लिया है उनको मुबारकबाद। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, इन स्पाइस नॉन लीनियर क्वेश्चन पॉइंट कैलकुलेशन इज टर्म्ड एज। किसके तरह नॉन लीनियर की जो है क्वेश्चन पॉइंट को कैलकुलेशन करते हैं उसको किस टर्म से नोट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है डीसी एनालिसिस, इसका सही आंसर है। जिसने भी लगाया उसको एक नंबर और मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है R1 जो है उसकी वैल्यू है 100 ओम और कनेक्टेड है बिटवीन नोड 1 एंड 2। तो जब भी ऐसा लिखना होता है हमें नेटलिस्ट के अंदर तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट का नाम लिखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ। 1 और 2 जो टर्मिनल्स में कनेक्टेड है वो, और उसकी वैल्यू लास्ट में लिख देते हैं। तो ये था इसका सही आंसर। आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जिसने भी लगाया है वो अपने 1 मार्क्स और ऐड कर लें। अगला क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज़ नॉट यूज इन पीसीबी डिज़ाइन। ये हमारा पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, बस उसमें नॉट की जगह यूज्ड आया था ना। तो उसमें तीनों थे, अल्टियम भी था, ईगल भी था और प्रोटियस भी था। इसमें ऑटोकेड जो है वो नहीं होगा, ऑप्शन ऑटोकेड इज रॉन्ग आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाई करंट सर्किट आर पर्पजली प्लेस्ड नियर द एज ऑफ द पीसीबी इन अकॉर्डेंस टू सप्लाई लाइन्स 4। मतलब कहना ये चाह रहा है कि भाई पीसीबी में जो उच्च धारा सर्किट जो है वो जानबूझकर पीसीबी के किनारे के पास में रखे जाते हैं। तो क्यों रखे जाते हैं, तो उसके जो सॉल्यूशन है वो रिमूवल ऑफ हीट, मतलब आपका जो तापमान है वो बढ़ जाता है हाई करंट की वजह से, तो उसको बाहर निकालने के लिए इसको किनारे पे रखते हैं ताकि टेम्परेचर से दूसरे कंपोनेंट पे इफेक्ट नहीं आए। आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसके अगला क्वेश्चन है, टेक्सचुअल फॉर्मेट। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बार बार मैंने बताया कि भाई जब भी टेक्सचुअल का वर्ड आता है तो नेटलिस्ट आपका सही आंसर है। तो इसका जो बी आंसर है वो 100% सही है। आप लोग अपने ऐड कर लें नंबर। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच शॉर्टकट की, अब यहाँ पर कुछ दुविधा है कि भाई स्पेस बार लगाऊँ या शिफ्ट प्लस स्पेस बार लगाऊँ। तो अल्टियम जो है उसमें शिफ्ट प्लस स्पेस बार आता है यूज़ में, ये सही आंसर है। जो पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, एडिटर है, कुछ ऐसे एडिटर एडवांस होते हैं जिसमें स्पेस बार से भी आपका क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है आप लगाएं तो आपको सही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी पे ज़्यादा वेटेज एग्जामिनर्स का रहता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अल्टियम है पीसीबी एडिटर तो जनरली उसको इसमें लेते हैं, तो इसलिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार वाला सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द कमांड गेट डी कमांड किसके लिए काम में ली जाती है साइलैब के अंदर। तो गेट डी से क्या होता है, डिक्शनरी डायरेक्टरी जो होती है उसके अंदर देखता है तो लुक फॉर ऑल साइड फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी एंड लोड्स इट्स कंटेंट इन दी वर्क स्पेस। तो ये गेट डी का मतलब होता है डेटा ले लेता है सारे डायरेक्टरी का, जितना भी है करंट डायरेक्टरी में जितने भी फाइल हैं साइड फाइल, उनको ले लेता है अपने पास में। तो इसका सही आंसर है सी। तो आप लोगों ने अगर लगाया है तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और आपका 1 मार्क्स और बढ़ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 9th, जिसमें हमें दिया हुआ है कि भाई कौन से फंक्शन से हम मल्टीपल ग्राफ्स बना सकते हैं, है ना, ऑन अ सिंगल ग्राफिक विंडो पर। तो इसका जो सही आंसर है सब प्लॉट, मतलब एक प्लॉट के सिंगल ग्राफिक विंडो है, इसमें सब प्लॉट बनते हैं 1 2 3 ऐसे 3 प्लॉट्स बना दिए। तो सब प्लॉट से हम मल्टीपल ग्राफ्स को एक ही ग्राफिकल विंडो पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन जो है साइलैब का, यदि पी
1 2 3 है तो लेंथ ऑफ पी क्या होगा, मतलब लेंथ एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की लेंथ पता लगा सकते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी आंसर होगा इसका, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ ये जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी जो है वो हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो सेक्शन ए के अंदर कोई आपको डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप लोगों को भी जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं उन सब के क्वेश्चन आंसर्स और आपके नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। विजिट टेक्निकल सिकंदर।